अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से नाजरीन, सानिया गुल प्लाज़ा गुज़र चुका है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे हमारे लोग आज हमसे बिछड़ गए, लोगों का माली नुकसान हुआ, लोगों का जानी नुकसान हुआ और माजी में ना जाने ऐसे कितने सानेहात इस शहर ने देखे हैं। मगर इन तमाम तर सानेहात से, हादसात से हमने सीखा क्या है? जब एक और वाक़या हो जाता है तो उसमें फिर हमने वैसे ही रिएक्ट करना होता है जो गलतियाँ हमने माजी में की हैं। अगर खुदा न खास्ता आप किसी इमरजेंसी सूरत हाल में फंस जाते हैं, आग लग जाती है, आपने ख़ुद को कैसे बचाना है? शायद इसकी अवेयरनेस की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। स्कूल की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर, हर जगह कम्युनिटी बेसिस पर ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जिनमें लोगों को ये बताया जा सके कि आपने आग से कैसे बचना है, आपने दीगर इमरजेंसी सूरत हाल से कैसे निमटना है। आज अपने प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में या उस मकाम पर जहां आप हैं अगर आग लग जाती है तो आपने उससे ख़ुद को कैसे महफूज बनाना है। आग बुझाने का तरीक़ाकार क्या होता है, फायर ब्रिगेड किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है, आप खुद किस तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं और वो कौन कौन सी बातें, वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें आपने अपने साथ जोड़ लेना है जब आप किसी इमरजेंसी सूरत हाल में फंस जाएं। आज अपने प्रोग्राम में इन तमाम तर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस वक्त ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है। हम दिखा ये रहे हैं कि जब खुदा न खास्ता किसी जगह पर आग लग जाती है तो किस तरीके से रिएक्ट करती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ये सायरन बजाते हुए आ रहे हैं और अब आप ये देखें किस तरीके से ये अमला बाहर निकलेगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आते साथ ही विद इन अ सेकंड अमला जो है ना वो गाड़ी से उतरता है। ये इन्होंने इसको ये ड्रिल कहते हैं, पाइप लेकर भागते हैं और ये आगे जाता है। अच्छा, ये देखें आप, ये इतनी प्रेशर से पानी आता है। ये एक डेमो के तौर पे इन्होंने बच्चों को दिखाया, एक बकेट के अंदर आग लगाई गई पहले और दिखाया कि कितनी जल्दी रिएक्ट करते हुए फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता है और आग को जो है वो इस प्रेशर के साथ बुझाया जाता है। अच्छा, इसका इतना प्रेशर है कि अगर इस पाइप के नीचे आप हाथ लगाएंगे ना तो आपकी बॉडी, आपका हाथ को पूरा जो है वो पीछे की तरफ धकेल देगा। बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर और किस तरीके से आग बुझाई है ये भी दिखा दिया। हम इनसे बात भी करेंगे, जो स्टाफ है, जो अमला है फायर ब्रिगेड का, तो ज़रा उनसे जानेंगे भी कि भाई किस तरीके से वो करते हैं ये काम और कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, ये जो आप फायर फाइटर्स देख रहे हैं ना सारे, ये जिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी में से आपने देखा था कि बड़ी तेज़ी से बिल्कुल सोल्जर्स की तरह उतरे और जनाब आते साथ ही उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। पूछने में इनसे ये जा रहा हूँ कि जब कॉल आई, अभी तो हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, पर जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, आपके फायर स्टेशन पे कॉल आई तो उसके बाद से लेकर और वहाँ जाए वकुआ तक पहुँचने का अमल क्या होता है, किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है? सर, हमारे पास जैसे कॉल वसूल होती है हम फ़ौरन जो है एक तो अलर्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो है बेल्स के सिस्टम होता है। जब फर्स्ट बेल बजती है तो वो हमारे लिए अलर्ट का होता है, तो सेकंड बेल होती है इसका जैकेट्स वगैरह पहन लें और बिल्कुल ऐसे तैयारी कर लें और जो सेकंड बेल बजती है तो हम फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं और उस पर हम बैठ जाते हैं। तो रास्ते में मतलब हमें स्टेशन से आउट होते होते हमें एड्रेस का पता चल जाता है कि किस तरफ जाना है, हमें मूव होना है। मतलब एड्रेस मालूम करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। फिर हम जब गेट से बाहर होते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट है वो राइट है, लेफ्ट है या स्ट्रेट है या बैक है, ये हमें उस टाइम में डिसाइड करते हैं। फिर हम वो गाड़ी वहाँ से मूव करते हैं और कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द पहुँचेगी इंसिडेंट पर पहुँचें और बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना कार्रवाई करें। तो बाकी आपको पता है रोड्स के हवालों से कि ट्रैफिक कितना हमें मुश्किल से मिलता है, रास्ता मुश्किल से मिलता है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम जल्द से जल्द पहुँचें। अच्छा, जब पहला अलार्म बजता है आपके स्टेशन में तो आप लोग तो जो अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं उसमें कितनी देर लगती होगी? सर, मुश्किल से 30 सेकंड, बस 30 सेकंड 45 बस फटाफट। अच्छा, क्योंकि हम लोग मेंटली तौर पर तैयार बैठे बिल्कुल हर वक्त हम बैठे होते हैं। हमारी 24 आवर्स सर्विस होती है, 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें होती हैं हमारे पास। तो हमारी जो 12 घंटे का जो अमला होता है वो 12 घंटे बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ होता है। जैसे अभी हम आपकी गाड़ी जहाँ पर आई पाइप लेकर यहाँ पर, ये कोई मेरे ख्याल से 20-25 फीट का फासला होगा ना। अगर इतनी दूर आग लगी हुई है, आपकी गाड़ी बाहर रुक जाती है तो वहाँ से पाइप घसीट कर
और उस आग के पास लाने में कितनी देर लगती है अगर इतना फासला है तो? अगर गेट खुला हुआ है तो आ जाएंगे डायरेक्ट, गेट नहीं खुला हुआ दीवार फलांग के आ जाएंगे, दीवार फलांग कर भी दीवार आएंगे? फलांग भर के आ जाएंगे अच्छा, फौरन। गाड़ी में हमारे पास क्या क्या होता है? सर फायर के अलावा तकरीबन सभी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हाँ, कटर शटर होता है, कटर भी होते हैं, फॉर्म फॉर्म भी होता है हमारे की पास, पाइप्स हो पानी गए, सब होते और हैं, आप हाउस लोगों के पाइप। गैजेट्स होते होंगे। बिल्कुल। चले मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर होता क्या, वो मैं आसिम साहब के साथ जब हम बात करेंगे तो फिर हम जरा आपको गाड़ी का भी मुआयना कराएंगे। ये फ्यूल उसे कहते हैं जो जलने में मदद देता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, इंसानी बॉडी भी फ्यूल है, कुर्सी फ्यूल है, यहाँ पे जो पर्दे एवरीथिंग जो जलने में मदद दे वो फ्यूल है। ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है। हीट वो होती है जो सफिशेंट हीट होती है। हीट तो अभी भी है लेकिन वो मखसूस हीट नहीं है जिस पे आग लगे। इसी तरह इसके बुझाने का तरीका भी 3 तरह है, कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन। इसी तरह हम जैसे अगर हम फ्यूल को हटाएंगे तो क्या होगा, अब हम अगर जैसे फ्यूल है, फ्यूल पे अगर हम पानी डालते हैं तो वो कूलिंग मेथड हुआ, यानी हमने आग को ठंडा कर दिया, यानी फ्यूल ख़त्म कर दिया, आग बुझ गई। इसी तरह अगर हम उस चीज़ों पे हम जो ऑक्सीजन कट ऑफ करते हैं तो भी आग बुझ जाती है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर उसका हीट डाउन करते हैं तो भी आग बुझ जाती है। अच्छा, ये आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फायर ऑफिसर हैं फायर स्टेशन के, और सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है ना, उसमें होता क्या है बेसिकली, तो ज़रा हम वो भी देखते हैं। आसिम साहब, सलमान साहब, ज़रा मुझे बताएं, ये पहला जो मैं देख रहा हूँ कंपार्टमेंट, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें फायर हाउस पड़ी हुई है हमारे पास, और मल्टी किस्म के नोजल्स हैं हमारे पास। अच्छा। और ये पंप का जो है वो है हमारे पास। हमने सामान जो है ना डिवाइड किया हुआ है। कुछ सामान हमने राइट साइड पे रखा हुआ है, कुछ सामान हमने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। हॉस पाइप्स होते हैं इसमें हमारे पास, और ये फोम गन्स होती हैं, डिवाइडिंग होती हैं। इसमें इमरजेंसी फायर हॉस रील होती है, ठीक है ना। और ये जो मुख्तलिफ जैसे किस्म के- मिसाल के तौर पे ये रखा हुआ इसे है, कहते हैं हम लोग नोजल, स्प्रे नोजल, ओके, ठीक है ना। ये हम जो है इसको हम सेम टाइम में जड़ भी बना सकते हैं और स्प्रे भी बना सकते हैं। ओके, आग की सिचुएशन देखते हुए हम इसे स्प्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और जड़ भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये मुख्तलिफ नोजल्स जो है वो मुख्तलिफ ये सिचुएशन मुख्तलिफ हॉस पाइप है, हॉस पाइप्स हैं ये मुख्तलिफ हॉस पाइप हैं, ठीक है ना। इसमें ये है 2 इंच का पाइप है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी गाड़ी में तकरीबन हम लोग रखते हैं 20 से 22-24 पाइप रखते हैं कि इन केस अगर हमें कोई लंबी लेंथ चाहिए होगी उसके लिए हमारे पास पूरा इंतजाम होता है। अगर एक गाड़ी में से अमला उतरता है तो उनके पास मल्टीपल पाइप्स होते हैं? नहीं नहीं, पाइप डिपेंड, एक ही होगा? मतलब एक ही डाया का पाइप होगा, एक ही डाया का हाँ, पाइप। क्योंकि अगर नहीं दूसरा बिलफर्ज अगर हमारे पास 2.5 डाया का पाइप है तो उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, डिवाइडिंग कहते हैं ये उसको। जो ड्रिल हमने देखी जिससे आपने अभी डेमो किया था, ये इमरजेंसी फायर हाउस रील है ये। ओके, जी, तो ये ज्यादातर ऐसी मसला ये कि छोटी मोटी आग के लिए हम इसको फायर हाउस रील यूज करते हैं। हाँ। अगर फायर है जैसे बड़ी है तो उसके लिए हम हाउस पाइप यूज करते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा ये वाटर फॉर्म टेंडर, ये सिर्फ लिखा हुआ है, फिर आगे ये वाली जगह आ जाती है। सर आसिम साहब आ जाए कंपार्टमेंट, ये अंदर क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर? इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे ये स्मोक इंडक्टर है, और ये हॉस पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, फर्स्ट एड बॉक्स इसमें पड़ा हुआ है, मार्क्स हैं, ये क्या काम दस्ताने करता हैं। ये स्मोक को इंजेक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। अच्छा, खींच ले तो जहाँ जी, पर जी। भी धुआं होता है, बिल्कुल। ठीक है। और ये रोप और वगैरह ये पड़ी हुई है? रूप है, ये रेस्क्यू करने के लिए। ये हमारे अच्छा, ये पास रेस्क्यू के लिए लोगों की रखी ये हुई हमारे है। लिए मौजूद होती है इसमें। ठीक है। और यहाँ पर भी पाइप पड़े हुए हैं? जी जी बिल्कुल। ये तकरीबन गाड़ी में जो है ना वो 20 से और 22 तक जो है वो पाइप्स होते हैं हमारे पास। 22 पाइप्स होते हैं जी, हमारे जी। पास। अच्छा, हम गाड़ी में चलते हैं अभी, आसिम साहब मेरे साथ होंगे और फिर हम तफसील से बात करेंगे आसिम साहब से। वहाँ पर फायर शूज़ भी दिखाते हैं, ये जो रखे हुए हैं। हाँ हाँ, फायर शूज़ हैं इसके अंदर, देखें। अच्छा, सूट्स, ओके। डिवाइडिंग्स हैं, ठीक है ना, एडॉप्टर्स वगैरह हैं इसके अंदर। अच्छा, ये देखें, फर्स्ट एड, सर्च लाइट्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है इसके अंदर, फुल फेस मास्क है। ये इन्होंने अपने इसके जो है बकेट्स बनाए हुए हैं, हर चीज़ अवेलेबल होती है। फायर सूट्स की बात कर रहे थे, वो होते हैं, और इनके अपने बूट्स भी होते हैं जो ये पहन के निकलते हैं। अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तो ये चीज़ जो है वो घर में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपकी बिल्डिंग हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप काम करते हैं या रहते हैं, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लाजमी होने चाहिए। चलता कैसे, ईजी करके सादा लफ्ज़ों में एक आम आदमी इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मैं फायर फाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ,
इसलिए ये काम मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। सिंपल ये एक पिन लगी हुई है इसके अंदर और इसको आपने खींचना है, ये पाइप आपने पकड़ा और 3 से 5 फीट की दूरी पर आपने खड़ा होना है। फॉर एग्जाम्पल ये आग लगी हुई है और जहां आग लगी होती आपने ऐसे करके जो है वो आग को बुझाना है और अगर ऊपर आ रही है फिर उस तरफ डायरेक्शन कर देनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप उसकी जड़ पे जाएं। तो ये इस तरीके से इसका जो है वो सारा फोम निकल आता है और आग को बुझाने में बड़ा जो है ये फायदेमंद साबित होता है। अच्छा, ये वन टाइम यूज होता है, ऐसा ही है सलमान साहब? और जब ये यूज हो जाएगा तो फिर आपने दूसरा लेकर आना है। ये है डीसीपी, ड्राई केमिकल ओके पाउडर। ओके, ये हम इलेक्ट्रिक की आग पे और हाँ। ऑयल की आग पे इसे हम यूज करते हैं। अगर ऑयल की और इलेक्ट्रिक की। जी जी, ओके, एक क्लास फायर यानी नॉर्मल जो फायर होती है, सॉलिड फायर, उस पर हम यूज़ नहीं करते। नॉर्मल फायर ये होती है जैसे आपके फर्नीचर में आ गए, पर्दों में आ गए, सोफा में, उधर यहाँ यूज़ नहीं होगा। वहाँ पानी, वहाँ पानी हम फेंके। वाटर टाइप यूज होता है। वाटर ओके। टाइप भी आते हैं एक्सटिंग्विशर, ओके। वाटर टाइप होते हैं। ओके। ये डीसीपी कहलाता है, ड्राई केमिकल पाउडर। इलेक्ट्रिक की आग, ऑयल की आग, किचन में जो आग लगी है उसके लिए। तो बड़ा आसान होता है, लोग इसको पता नहीं इतना कंफ्यूज करते मसला ये हैं। है कुछ कि लोग, मैंने ये सुना है, लोग awareness कहते हैं नहीं कि सिलेंडर उल्टा करना पड़ेगा और इसको बड़ा मुश्किल है चलाना। इसका तरीका ये होता है हाँ। कि ये जैसे पाउडर है ना, हाँ। अगर आपने इसको महीने के लिए रखा है तो पाउडर जो स्टक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आप इसको जो है ठीक है, इसके लिए जो है ना 1 से 2 दफा इसको हाँ, शेक करते हैं इसको, ठीक है। इसको शेक करते हैं ताकि पाउडर शेक हो जाए। ठीक है। और ये वन टाइम यूज होता है। वो लगा आसिम साहब, ये अगर एक दफा यूज हो गया तो कोई बहुत कॉस्टली चीज है क्या? लोग खरीद नहीं सकते? क्यों नहीं होता हमारे घरों में? इसकी कॉस्ट है तकरीबन 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार के अंदर ये आ जाता है। लेकिन आप ये देखें, हमारे यहाँ वही है कि अवेयरनेस की कमी है। हाँ। लाखों रुपए का सामान है दुकान में, हाँ। ये 5 हज़ार की चीज़ आप इंस्टॉल नहीं करते। वो अपना लाखों का नुकसान करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे अगर बिलफत आग लगती है जो स्टार्ट के जो 3-4 मिनट्स होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। अगर दुकान वाले के पास ये होगा, अगर उस पर मारता है खत्म हो जाएगी आग। वो जो पूरी दुकान में स्प्लिट कर रही है वो नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं है हमारी यहाँ। चले जी, कितनी ज़रूरी चीज़ है ये आपको दिखा रहे थे। हमने डिमॉन्स्ट्रेशन जो यहाँ पर फायर ऑफिसर्स ने दी है बच्चों को, फायर फाइटर्स ने, वो आपको दिखाई। हाउ टू यूज़ द एक्सटिंग्विशर्स, जिसे आप सिलेंडर भी कहते हैं, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली केमिकल है और पाउडर है जिससे हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आपको दिखाया। अब ज़रा देखते हैं कि कितना सीखा है यहाँ पर टीचर्स ने भी और बच्चों ने भी, उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। अच्छा, इस वक्त हम क्लासरूम में आ गए और आज क्लासरूम में है टेस्ट। इनके एकेडमिक टेस्ट नहीं है, टेस्ट इनका आज ये है कि जो फायर ऑफिसर्स ने इनको यहाँ पर सिखाया, जो फायर फाइटर्स ने इनको यहाँ सिखाया, वो इनको कितना समझ में आया। अच्छा, ये हम बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे नंबर बताएं आप कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो, और आपके स्कूल की तरफ में, शाह फैसल कॉलोनी में, तो आपने कहाँ जो है वो फ़ोन करना है? खड़े हो जाएं। 99333912। 99333912। कहाँ का नंबर है ये? शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी का? जी। फायर स्टेशन ऑफिस का? जी ठीक है, याद हो गया, भूलेंगे तो नहीं? मोबाइल है घर में? है जी, घर में। सेव करेंगे? ठीक है, आपको याद है नंबर? जी याद है। अच्छा, क्या नंबर है बताएं ज़रा। 99333912। अच्छा, वो याद सबको हो गया। अच्छा, सवाल किसने किया था? आपने किया था सवाल? आपने किया था? आपने किया था? क्या सवाल किया था? सर, हमारा ये सवाल था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाती है और घर में कोई केमिकल वगैरह मौजूद ना हो तो हम किससे आग बुझाएंगे? हाँ, तो क्या जवाब मिला था? वो जवाब याद है आपको? जवाब जो मिला था वो याद है? सर, वो तो चीज़ों का बताया गया था हमें हाँ। कि अगर चीज़ों में फर्नीचर वगैरह में लग जाती है तो उसे पानी से बुझाया जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, याद है ना? Yes, sir. और अगर इलेक्ट्रिकल में आग लग जाती है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर, वो मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेन स्विच बंद करना पड़ेगा। अच्छा, मेन स्विच करना पड़ेगा। अच्छा, ये किसने बोला था इलेक्ट्रिकल को पानी से बुझाना है? ये किसी ने बोला था ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक आइटम में कभी भी आग लगे तो इलेक्ट्रिक और पानी ये तो दुश्मन है ना एक दूसरे के, इनको एक दूसरे से दूर रखना है। अगर कहीं गीला भी है और वहाँ पर थोड़ा सा भी करंट आ जाता है तो वो लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। अच्छा, ये बच्चों को सबसे अच्छी बात तो ये है कि नंबर याद। एक इमरजेंसी नंबर होता है, वो क्या है फायर ब्रिगेड का? कौन बताएगा? कौन बताएगा? पीछे से कोई पता है? पता याद है? नहीं? 16। किसने बताया? हाँ, क्या नंबर है? क्या नंबर है? अच्छा भाई लड़कों, जरा आप भी मुझे बताओ, आपको कुछ नंबर वगैरह याद हुए कोई?
5 ब्रिगेड का नंबर है हाँ 99333912। 9933912 आपने बता ही दिया उसे सही करके। मोबाइल है ना घर पे, एंड्रॉइड या स्मार्ट, वो है आईफोन है, नहीं एंड्रॉयड। एंड्रॉइड है, सेव कर लें उसमें। जी। क्या लिखेंगे इस नंबर के नाम? 5 ब्रिगेड शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल ये शाह फैसल कॉलोनी का जी। नंबर है ना? जी। और एक इनका यूनिवर्सल नंबर होता है जो कि आप शहर में कहीं से भी मिलाएं, 16 है वो 16 है, 16। बड़ा आसान सा नंबर है। शाह फैसल वाले का नंबर क्या है? नहीं याद हुआ, अभी याद करना है यार, इनको याद कराना है आपने। ठीक है, और किस किस को याद है? नंबर याद हुआ है? खड़े हो जाओ यार। हाँ 99333912। जबरदस्त। तो अगर कहीं आग लग जाती है सबसे पहले क्या करना है? क्या कुछ सुना था वो जो बता रहे थे, सीखा उनसे? सर सबसे पहले क्या करना है, कॉल लगानी है हमारे को। कॉल लगानी है। मैं, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सवाल करने का मकसद ये होता है कि कहीं कोई ये ना बताए कि मैंने सिलेंडर उठाना है और मैंने ये कर। सबसे पहला काम, आपने अपना फ़ोन निकाल के 16 या जो आपके इलाके का लैंडलाइन नंबर है जो आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए वो आपने मिलाना है। और उसके बाद आप चाहे एक्सटिंग्विशर उठाएं, चाहे पानी की बकेट उठाएं, चाहे गीले कपड़े से बुझाने की कोशिश करें। देखें, ये होता है उस अवेयरनेस का फ़ायदा जो आज हमने इस स्कूल में जो है वो देखी। जब बच्चों को ये बताया जाएगा कि आपने रिएक्ट कैसे करना है इमरजेंसी सूरत हाल में, शायद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों को रेस्क्यू करने के और लोगों के वहाँ से बाहर निकलने के। वरना हमने देखा यही है कि लोग पैनिक कर जाते हैं, पता नहीं होता कि कैसे खुद को बचाना है और फिर नुकसान उठाना है। अच्छा, जिस स्कूल में आज हमने ये एक्टिविटी करवाई है, यहाँ की इस स्कूल की जो एचएम है, हेड मिस्ट्रेस हैं फरहाना बुखारी साहिबा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, मेरा सवाल सादा सा ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आप क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हैं सरकारी सतह पर और अपने तहीं भी जो लोग एफर्ट्स करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपके ताउन की वजह से ये हमारे स्कूल में एक इतना बड़ा इवेंट हुआ, जो बच्चों के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया गया है आग लगने का। इतना बड़ा गुल प्लाजा का जो हादसा हुआ है, इसकी लाजमी है कि जो भी हो गया उस वो तो माजी बन गया अब, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में कोई ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए या उसके बचाव के तरीके हमें अपने बच्चों को बताने चाहिए कि आगे घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, पेरेंट्स मौजूद नहीं है, शॉपिंग मॉल में है या हम कहीं भी गए हैं और उधर यहाँ पे एक हादसा हो जाता है तो बच्चे एकदम से भगदड़ ना मचाएं, या हम लोग बड़े भी बच्चे ही बाज़ वक्त अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि हमने स्कूल में ये बात सीखी थी और उससे फिर हम निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और होते रहना चाहिए इस तरह की। और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह कराची में बस एक अजीब सा एक माहौल हो गया है, हम उन सब के साथ भी हैं, उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। जो हमारे फायर ब्रिगेड का जो अमला आया था, जो फायर ऑफिसर थे, फायर फाइटर्स थे, आप ओवरऑल, मैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कैसा समझते हैं कि कहीं इनकी गफलत होती है? आज की इस एक्टिविटी में कैसा नज़र आया आपको, और इनके बारे में, हमारे फायर ब्रिगेड के अमले के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज की कारकर्दगी जो थी, जो आज बच्चों को उन्होंने सिखाया, वो तो एक बेहतरीन एक उनका अमल था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कुछ पीछे है। हम लोग आगे की तरफ नहीं है कि हम एकदम से उसकी एहतियाती तदाबीर फ़ौरन से फ़ौरन कर लें, वो सब कुछ नहीं कर पाते ना हम। देखिए, बस अब वही वाली बात है ना कि उस बात को हम बार बार रिपीट तो होती ही रहेंगी कि हम इतना बड़ा सानिया ना भूल सकते हैं, और हुआ है तो उसके लिए देखें उन्होंने कोई जो आज एक्टिविटी हुई है, ये स्कूल्स में पहले हुआ करती थी या हमने कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने नहीं देखी हैं गवर्नमेंट की सतह पर? मैं जब से यहाँ पे हूँ, जब से तो पहली दफ़ा हुई है और मुझे खुशी भी है। अपने डायरेक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जावेद भाई का, स्काउट के जो है उनका भी शुक्रिया, आपका भी, आप सबका ही बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि ये एक्टिविटी आप लोगों ने करवाई है और इससे पहले कभी नहीं हुई। अब आपसे लाइटर नोट पे सवाल है, वो नंबर याद है ना? अगर आग लग जाती है तो किस पे फ़ोन करना है? क्या था? 99333912। क्या ज़बरदस्त बात है ये। मतलब इन्हें अपने इलाके का नंबर, ये हर इलाके का एक फायर स्टेशन होता है, ये उसका लैंडलाइन नंबर है और एक उसका यूनिवर्सल नंबर होता है 16। 16। सिंपल है, ये आपने याद रखना है
अगर ये आप याद रखेंगे तो समझें बहुत जल्दी आप आग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आग बुझाने में आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है जब आपके स्कूल्स के जो हेड होते हैं, आपके जो महकमे के हेड होते हैं, वो जब बच्चों के साथ शामिल होते हैं ना, तो एक अलग मोटिवेशन मिलती है। खुर्शीद आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर एजुकेशन हैं शाह फैसल टाउन के, और आज ये खुद इस एक्टिविटी में शरीक हुए। हालांकि हेड मिस्ट्रेस मौजूद थी, स्टाफ था, टीचर्स थे, पर डायरेक्टर साहब खुद भी आ गए। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कैसी लगी एक्टिविटी और आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी और ये एक्टिविटीज़ अमूमन स्कूलों में होनी चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो हमारे स्कूलों में होती थी। आपने की है ना सर ये वाली ड्रिल्स? वक्तन फ़ौक्तन ये होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले होती थी, लेकिन अभी कुछ अरसे से ये सब मामलात जो हैं वो बैकडोर पे चले गए और ये होता नहीं है। इससे अवेयरनेस आती है बच्चों में, ख़ास तौर में बच्चों को क्या बोलते हैं, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हुई है, तो पेरेंट्स में भी बड़ा वो होता है कि हाँ चलो बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कोई फंड्स वगैरह एलोकेट किए जाते हैं या कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए टीम्स भेजी जाती हैं, या अब ये सिलसिला बिल्कुल रुक गया है और जो करना है वो आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत करना है? नहीं, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन होता नहीं है अमूमन, लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं अपने उससे कर लेते हैं कि चलें स्कूलों में कोई जैसे आज आपने फायर ब्रिगेड वाला मिल गए या कोई ऐसे मिल गए या ट्रैफिक वाले मिल गए तो हम उसको ट्रैफिक के कानून के वो करवा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम करवाते रहते हैं, लेकिन एज सच हमें कोई मतलब बोलता नहीं है कि ये एक्टिविटीज़ इदारे की तरफ से नहीं होनी नहीं चाहिए, तो सर, कभी आपने बीइंग अ डायरेक्टर कभी आपने लिखा हो अफसरान बाला को या महकमे को लिखा हो कि भाई हालात को पेश नज़र इस तरह की एक्टिविटीज़ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ये भी ज़रूरी होती हैं, तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए? क्या ऐसे सजेशंस गए हमारी तरफ से? नहीं, पहले तो जैसे हमें था तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सारे मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी कुछ अरसे से हमारी भी कोताही है कि हमने भी नहीं लिखा है इसमें ये चीज़ें। लेकिन ये है कि पहले हमें मिलते थे, लेकिन अभी वो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हमें पहले मिलती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो सर, अब आने वाले दिनों में क्या इरादा है आपका कि क्या डिमांड्स होंगी, या क्या मिसाल के तौर पर आप कहना चाहेंगे जो सरकार जो है वो बच्चों के लिए करे इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल में निपटने के लिए? देखें, अभी जो सानिया हुआ है गुल प्लाजा का, इसमें तो हर शख्स बहुत अफसरदा है और बहुत ज़्यादा मामलात गर्म हैं। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम इसको कैश कराएं और अपने स्कूलों में ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कराएं, जिससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। दिस इज़ द राइट टाइम। ये राइट टाइम है कि आपने एजुकेट करना है। एजुकेट सिर्फ किताबों के ज़रिए नहीं, गैर निसाबी सरगर्मियों से भी आपने बताना है अपने बच्चे को कि अगर खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आ जाता है, ज़िलज़ला आ जाता है, आपने कैसे ख़ुद को महफूज बनाना है, सबसे पहले क्या करना है। अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है, जो इस शहर ने अभी देखी है गुल प्लाजा की इमारत में लगने वाली आग की सूरत में, उससे कैसे निपटना है, कहाँ गलती करते हैं हम लोग, गलती कहाँ हो जाती है, ये जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो उसी से पता चल सकेगा। डायरेक्टर एजुकेशन शाह फैसल टाउन खुर्शीद आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम स्कूल के अमले से भी बात करेंगे, जो टीचर्स हैं जिनका बराह रास्त बच्चों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर रब्ता रहता है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। स्काउट की जो टीम जो बेहतरीन काम करती है, मैं देखता हूँ कि हर जगह जनाब आली, चाहे वो गुल प्लाजा हो, चाहे वो जो दीगर जगह जहाँ पर आतिशज़दगी के वाक़यात हैं या कोई भी वाक़यात, वहाँ पर इनकी टीम होती है। और सबसे बुनियादी चीज़ ये है और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो स्काउट के बच्चे होते हैं उन्हें ये एक्टिविटीज़ हर दूसरे तीसरे दिन की जाती हैं। वो बड़े ट्रेंड होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि भाई आग से कैसे निपटना है, ज़लज़ले से कैसे निपटना है, किसी भगदड़ से कैसे निपटना है। तो बच्चों को भी हमने ये सारी ट्रेनिंग्स देनी है जो स्कूल के बच्चे हैं, और आम लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सरफराज साहब, मेरा सवाल ये है कि बहैसियत उस्ताद क्या ट्रेनिंग्स देते हैं आप लोग? क्या सिर्फ किताबों का पढ़ाया जाता है कि भाई टेस्ट ले लिया, टेस्ट दे दिया, ये याद कर लो, या ऐसी चीज़ों के लिए मैं बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है? हम एज ए टीचर, एज ए उस्ताद जो है, हम अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को सिलेबस ही पढ़ा रहे होते हैं, हम बच्चों को जो है अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, उन्होंने रोड किस तरीके से क्रॉस करना है और स्कूल ऑफ करने के बाद, ताकि उनको भी कोई हादसा ना पेश आ जाए। उसके अलावा फायर सेफ्टी का भी हम अपने बच्चों को थोड़ा सा बता रहे होते हैं। इसके अलावा जब बड़ों के साथ गैदरिंग के अंदर बच्चे बैठे हुए होते हैं तो उनके उस वक्त उन बच्चों
बच्चों ने किस तरीके से बिहेव करना होता है, हम उनको ये भी हम जो है मतलब उनको उनकी पढ़ाई के उनकी साथ साथ हम तरबियत तरबियत भी और हम उनके उनकी साथ करें। सेफ्टी, ये तीनों हमारी तीनों चीज़ें हमारे जो है जिम्मेदारी के अखलाकी अंदर जिम्मेदारी भी बिल्कुल है। शामिल है और हम तीनों ये काम कर रहे होते हैं। और बच्चों को बाकायदा इसके अलावा जो है हम उनको गेम्स के अंदर भी जो है उसमें भी जो है बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए हम जो है उनको वो बाहर होते हैं कि यार वो लोग जो है वो गेम्स भी जो है वो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, ताकि उनकी जो है जिस्मानी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर भी हम क्या लगता है इस तरह की एक्टिविटीज अब आप लोग कितने टाइम के बाद रिपीट कराएंगे और कब कब होनी चाहिए? क्या साल में एक दफा होनी चाहिए? नहीं, साल में कम से कम 2 दफ़ा तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू हर महीने कराने लगेंगे तो और भी बहुत से हमारे पास बच्चों का काम होता मतलब हमने इतने ड्यूरेशन रखना है कि बच्चों के जहन से वो चीज़ प्रैक्टिस निकले ना है ज़रूरी चीज़ जिसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और बताया जाए कि आपने इमरजेंसी सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करना होता है और कैसे निमटना होता है। ख़ास तौर पर जो आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं जिसमें लोग बिल्कुल अपने सेंसेस खो बैठते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और आग के फ्लेम्स और उसकी जो हिद्दत होती है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसमें किस तरीके से हमने रिएक्ट करना होता है आज उसी की डेमोंस्ट्रेशन कराई गई है। मगर जब हम इमरजेंसी सूरत हाल की बात करते हैं ना, तो जहां आपको जहन में फायर ब्रिगेड, 111, 122 और इस तरीके के दीगर इदारे का नाम जहन में आता है, वहाँ सफ़े अव्वल में आपको हमेशा स्काउट्स खड़े हुए नज़र आएंगे। चाहे कराची के अंदर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, चाहे कोई रैलीज़ हो, जलसे जुलूस हों, जहाँ कहीं भी डिसिप्लिन की बात होती है, लोगों को रेस्क्यू करना हो, लोगों की मदद करनी हो, वहाँ पर आपको स्काउट्स नज़र आएंगे। मोहम्मद जावेद साहब DSO स्काउट्स कराची सिंध इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आज की इस एक्टिविटी में हमारे साथ शरीक थे। बच्चों को गाहे गाहे ये ट्रेनिंग देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपने इमरजेंसी सूरत हाल में कैसे निमटना है। इनसे बात करते हैं और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जावेद साहब और इनकी टीम साने गुल प्लाज़ा में भी कई रोज़ तक वहाँ पर खड़े रहे, अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और आज भी इन्होंने वहाँ मूव करना है। इस पर बात करते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आज हमने अवेयरनेस प्रोग्राम एक रखा, मगर जब आप रियल इंसिडेंट्स में जाते हैं, जैसे कि सानिया गुल प्लाज़ा में आप पहले दिन से मौजूद थे, क्या देखा आपने? क्या गलती हो जाती है लोगों से जो कि इस अवेयरनेस से हम दूर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने देखा कि गुल प्लाज़ा में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, इसमें हमारे मोहतरम जनाब ताहिर शेख साहब जो रेस्क्यू कमिश्नर हैं, उसके अलावा हमारा उसी एरियाज़ के जो स्काउट्स हैं, बरकाती स्काउट, यंग जनरेशन स्काउट्स, इन स्काउट्स ने फौरी तौर पे वहाँ ये पहुँचे और इन्होंने वहाँ पे जाके जो है ना अपने इंतजामात को संभाला। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले खड़े होकर वहाँ पे रश कर देते हैं कि भाई ये एक वाक़या हो गया। तो आप जब उसको रास्ते को ब्लॉक कर देंगे तो एम्बुलेंस को और फायर ब्रिगेड को कैसे रास्ता मिलेगा? तो स्काउट्स जो वहाँ पहुँचते हैं वो रास्ते को क्लियर करा रहे होते हैं, लेकिन जब लोग जैम कर देते हैं इन चीज़ों को तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा रेस्क्यू के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर लोग के अंदर ये शऊर आ जाए कि भाई अगर एक आग लगी है तो वहाँ से हमें दूर जाना है। गुल प्लाज़ा में भी यही सब कुछ जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। और लोग रोडों पे लोगों का एक मजमा था और जो साइड्स पे बिल्डिंग्स थी वहाँ से लोग देखने के लिए आ गए। आप देखें ना, जब लोग देखने के लिए आते हैं तो फिर जो रेस्क्यू करना होता है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। रेस्क्यू वाले इदारे जो है वो सही जगहों पे पहुंच नहीं पाते, जिस वजह से जो है वो लेट हो जाते हैं। क्योंकि लाजमी सी बात है कि कहीं अगर हादसा हुआ है तो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी को आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा रेस्क्यू का अमल हुआ और लोगों ने बड़ा काम किया। लेकिन क्योंकि आग की इतनी ज़्यादा शिद्दत थी और क्योंकि वो एक मार्केट थी जिसमें आइटम्स ऐसे थे कि उन्होंने आग को बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ा। आप देखें ना कि इतनी जल्दी पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था और उसी को देखते हुए हमने जो आज का जो इवेंट रखा है वो इसीलिए रखा था कि जो बच्चे हैं उनको ये बताना है कि आग से आपने डरना नहीं, उसका मुकाबला करना है। और एक परेशानी आ गई है, एक परेशानी आ गई तो उससे आपने कैसे बचना है। अगर कहीं आग लग गई है तो अब वहाँ पे भी आप देखें कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे तो वो लोग शऊर ना होने की वजह से भगदड़ मची हुई थी हर तरफ। और आप देखें वो कोई इस तरह को भाग रहा है, कोई इस तरह को भाग रहा है, लेकिन उसी में ही अगर वो लोग थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस उनको फायर के हवाले से होती तो वो अपनी जानों को बचा सकते थे।
अच्छा सर, जब स्काउट्स पहुंचते हैं इस तरह की सूरत हाल पर, तो आपका बुनियादी काम क्या होता है? सानिया गुल प्लाजा पर आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया, या आपके जो ये टीम खड़ी हुई है, इनका बेसिक वहाँ पर प्राइमरी जॉब क्या होता है? हमारे सबसे पहले तो जब भी कहीं हादसा होता है तो जो भी हमारे स्काउट यूनिट्स नज़दीक होते हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचते हैं। और तो आप लोग भी अलर्ट रहते हैं, जैसे बिल्कुल, फायर जी, ब्रिगेड जी, वाले जी, रहते जी, हैं जी, या जी, दीगर रहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि बरकाती स्काउट, यंग जनरेशन स्काउट, तो ये उसी एरिया के स्काउट्स हैं। तो ये जो भी उस एरिया के स्काउट्स थे और भी जो यूनिट थे वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँच गए थे। हमें वहाँ जाने में टाइम लगता है, लेकिन जो नियरेस्ट यूनिट्स हैं वो तो फौरन वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास सिंध में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो हर टाउन में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके ओपन ग्रुप्स हैं। ओपन ग्रुप्स वो होते हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं, वॉलंटियर। उनको कोई मदद नहीं होती, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, वो अपने पैसे पे ये खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। जैसे कि आपने मुहर्रम में भी देखा होगा, बिल्कुल, और जैसे आप तमाम एक्टिविटीज़ में देखते हैं, जुलूसों में देखते हैं, रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों में देखते हैं, तो ये वो स्काउट्स हैं जो कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट के जो पूरा साल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। और जिस दिन गुल प्लाजा का वाक़या हुआ तो वहाँ पे भी जो स्काउट पहुँचे उन्होंने रास्ते को क्लियर करवाया और फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ी हैं उनको रास्ता दिया ताकि वो सही जगह पे जाके काम कर सकें। काम है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो ये हमारे जो स्काउट्स जो हैं वो इस टाइम सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, कॉर्डन ऑफ कर देते हैं आप लोग, लोगों को जो है वो डिसिप्लिन में रखते हैं। सर, जो हमारी टीम होती है, जो हमारे नौजवान होते हैं स्काउट्स के, ये कितने ट्रेंड होते हैं? क्या इनको अर्थक्वेक, फायर, इस तरह के हादसात से निपटना आता है? इनकी क्या ट्रेनिंग्स होती हैं सर? जी, हमारे इस वक्त जो सिंध के सूबाई सेक्रेटरी हैं मोहतरम जनाब सैयद अख्तर मीर साहब, उन्होंने तुर्किया के साथ मिलकर एक हमारी जो है वो रेस्क्यू टीम बनाई है और सिंध स्काउट्स के पास एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है जो इन तमाम रेस्क्यू प्रॉब्लम्स में, ज़लज़ले में, इसमें आग में, किसी में भी वो भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह सिटी टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ मौजूद है। तो इनके साथ हम हमारी रेस्क्यू टीम के भी एक ट्रेनिंग का हम आपको प्रोग्राम देंगे कि आप मतलब देखें कि हमारे पास कितनी चीज़ें मौजूद हैं। बच्चों को इस तरह के स्काउट्स में हिस्सा लेना चाहिए, बच्चों को, हमारे नौजवानों को, ताकि उन्हें भी पता हो कि भाई कैसे रिएक्ट करना है। एक स्काउट का नौजवान और एक आम नौजवान, उसकी ट्रेनिंग में फ़र्क है उनको? जी, एक आम नौजवान में और एक स्काउट में ये फ़र्क होता है कि स्काउट जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता है। वो देखता है अगर आग लग गई है और अगर धुआं हो गया तो वो ज़मीन पे लेट जाएगा, वो अपनी सेफ्टी करेगा, वो भागेगा नहीं, भगदड़ नहीं मचाएगा। उसको ये देखना है कि इससे मैंने कैसे बचना है। तो वो हमारा स्काउट जो है वहाँ से बआसानी जो है वहाँ से निकल आता है। चलें जनाब वाली, इस वक्त स्काउट किस तरीके से काम कर रहे हैं और गुल प्लाजा में इन्होंने क्या कुछ देखा वो सब भी आपको बता रहे थे। ये तमाम तर जो याददाश्तें हैं, ये तमाम तर जो बातें, मकसद इसका बुनियादी ये है कि हमें इससे ये सीखना है कि आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है तो हमने किन किन चीज़ों को जो हम माजी में करते आए हैं उन्हें छोड़ना है और किन चीज़ों पर अमल करना है। कौन सी ऐसी गलतियाँ जो हमसे सानिया गुल प्लाजा या दीगर वाक़यात में हो गई थी जिन्हें हमें ओवरकम करना है, और क्या अवेयरनेस होनी चाहिए इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से। इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। मोहम्मद जावेद साहब स्काउट्स और उनकी टीम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी जो इस तरह की ट्रेनिंग्स में हिस्सा भी लेते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं, लोगों के काम भी आते हैं, उनको रेस्क्यू करने के भी काम आते हैं। और जो इदारे वहाँ पे पहुँचते हैं, फायर ब्रिगेड हो गया या दीगर इदारे हो गए, उनके लिए भी रास्ता हमवार करते हैं ताकि वो लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। आज की प्रोग्राम की वजह से जो अवेयरनेस लोगों को मिली है, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के ये काम आएगी, लोग इसको जहन में रखेंगे। नंबर वन आपने तमाम रेस्क्यू इदारों के नंबर्स याद रखने हैं, अपने मोबाइल में सेव रखने हैं। चाहे जब हम इस वक्त आग की बात कर रहे हैं, नंबर वन जो सबसे पहला काम है, हम आग की बात कर रहे हैं, आपने वो नंबर्स याद रखने और सेव रखने अपने मोबाइल पे जिस पर आपने फ़ोन करनी, यानी कि फायर ब्रिगेड का नंबर। जैसे पुलिस का नंबर है 15, जैसे रेस्क्यू का नंबर है 1122, जैसे फलाही इदारों का नंबर है 1020-118, इसी तरीके से फायर ब्रिगेड का नंबर है 16। बड़ा सिंपल सा 2 डिजिट्स का नंबर है 16। अच्छा, ये यूनिवर्सल नंबर आपने याद रखना है, मोबाइल में सेव रखना है। और उसके साथ साथ आप जिस इलाके में भी रहते हैं, हर इलाके का फायर स्टेशन होता है। कुछ फायर स्टेशन कई इलाकों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि 3-4 इलाकों का एक ही फायर स्टेशन होता है। तो आपने अपना फायर स्टेशन मालूम करना है। जैसे कि मैं इस वक्त शाह फैसल टाउन में बैठा हूँ, इसका फायर स्टेशन जो है वो शाह फैसल टाउन फायर स्टेशन है। उसका लैंडलाइन नंबर वो आपने अपने पास रखना है। ये सबसे ज़रूरी काम है कि जब आग लगती है तो आपने फ़ोन करना है। ये आज हमने सीखा। प्लस जब खुदा न खास्ता आग लग जाए,
अब वो प्लास्टिक में लगे, कागज़ में लगे, कपड़े में लगे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में लगे, उससे कैसे निपटना है, वो सारी चीज़ें आज हमें इस डेमोंस्ट्रेशन में बताई गई। और उसके साथ साथ हमने कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश करनी है और ख़ुद को महफूज करना है। जो माजी में हमने नुकसान उठा लिया है यकीनी तौर पर उसका नेमुल बदल तो कोई नहीं है, उसका कोई अजाला नहीं कर सकता, मगर क्या ही अच्छा हो कि हम आने वाली चीज़ों के लिए पहले से तैयारी करें। गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वो हर सतह पर, चाहे वो स्कूल्स की प्लेटफॉर्म्स हों, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कमर्शियल मार्केट्स हों, ऑफिसेज हों, सरकारी दफातर हों, प्राइवेट ऑफिसेज हों, आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ को मेक श्योर करना है ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि उन्होंने इमरजेंसी सूरत हाल में ख़ुद को कैसे बचाना है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त कीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें।